फर्स्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स ई लेक्चर स्टार्ट करने वाला है। ये जो इकोनॉमिक्स जो पेपर है, ठीक है, पेपर 4, इसमें दो पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है और पार्ट बी आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ये भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, बट इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो सब बेसिस पे बताना पड़ता है, और वो थियोरेटिकल है, जैसे ओसी उस तरीके का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें एक जनरल ओवरव्यू देंगे आपको मार्केट के बारे में, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में जो बिजनेस में ज़रूरत होता है। वेरएज इकोनॉमिक्स में दिस इकोनॉमिक्स एज यूजुअल वो मार्केट और उस बेसिस पे डील करेगा, हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि 60 मार्क्स के लिए होता है, और आपका बिजनेस एंड कमर्शियल जो कमर्शियल नॉलेज जो पार्ट बी है वो 40 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें भी हम आज करेंगे बिजनेस साइकिल, जो कि है 5th चैप्टर। 8 से 10 मार्क्स के लिए पूछता है, छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा इसमें, बस ध्यान देना, ध्यान से, ठीक है। हाँ, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? ठीक है, वो जस्ट चेकिंग की वीडियो चल रहा है कि नहीं। अच्छा, बिजनेस साइकिल, मुझे बताओ बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? अगर मतलब पता रहता तो पढ़ते क्यों आप, बट एक बेसिक बिजनेस का तो मतलब आपको पता रहेगा। अब आपके मन में बिजनेस बोलते हैं ओसी का वो डेफिनेशन सब याद आ जाता होगा, ठीक है। हाँ, उसको उधर ही रखना, इधर मत लाना, क्योंकि वो ये वो नहीं। बिजनेस साइकिल, ठीक है। अब जब मैं इकोनॉमिक्स में जब मैं बिजनेस की बात करूँ तो हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। अब मन में डाउट आएगा कि इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 जब हम करेंगे, जो कि इसके बाद में पढ़ाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जितना रेलेवेंट है मैं उतना बेसिक उतना ही पढ़ाऊँगा आपको, ओके। वेयर इकोनॉमिक का और इन डेप्थ हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। अब बिजनेस साइकिल, सो बिजनेस जब मैं यहाँ पे बोलूँ तो हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। एक इकोनॉमी में बिजनेस किस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं साइकिल। साइकिल का मतलब जैसे साइकिल के सर्कल, ठीक है, यानी एक फिनोमिना जो रिपीट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल जैसे जैन से कैलेंडर साइकिल बोल सकते हैं, जैन से दिसंबर, देन अगेन रिपीट, साल चेंज होता है बट मंथ तो रिपीट होता है, ठीक है। मंथ सॉरी सीजन्स, रेनी सीजन, फिर विंटर, फिर समर, फिर रेनी, ठीक है। तो एक साइकिल है, ओके। सिमिलर वाइज बिजनेस एक्टिविटी जब होती है वो भी एक साइक्लिक तरीके से चलती है, यानी कभी ग्रोथ कभी बिजनेस चलता नहीं, वो सब उसमें हम डीपली जाएंगे। तो बिजनेस साइकिल जिसका दूसरा नाम है ट्रेड साइकिल, ठीक है। बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। अभी यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस साइकिल। अभी बिजनेस साइकिल का मतलब जैसे मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि भाई ये एक तरीके का साइकिल है जहाँ पे इंडस्ट्री कभी ग्रोथ भी हो सकती है या कभी लॉसेस में भी जा सकती है। अब इंडस्ट्री से मैं आपको लिंक कराना चाहूँगा कि ये किस तरीके का इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सारे जो बिजनेस साइकिल है डील्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट मतलब क्या, माइक्रो में क्या बोलता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल कस्टमर, उस बेस पे। वेरएज ये ऐसा नहीं, ये एग्रीगेट में लेंगे, एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट प्रोडक्शन मतलब सारे इंडस्ट्रीज, अब सारे में सारे पकड़ लो, अलग अलग इंडस्ट्री जो भी है, ऑटोमोबाइल्स रहने दो, टेलीकम्युनिकेशन रहने दो,
टेलीविज़न रहने दो, जो भी इंडस्ट्री इंडिया में है, सारे इंडस्ट्री, सारे हाउस होल्ड, सारे कस्टमर्स, सारे एम्प्लॉय, सब सारे इनकम, ठीक है, एग्रीगेट, तो उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे गिरता है और उस बेसिस पे बिजनेस कैसे ग्रो होता है, बिजनेस कैसे कौन से पीरियड में ग्रो होता है, और इकोनॉमिक्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों का जो रिलेशन है वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या सो अभी बिजनेस साइकिल, उसमें ये क्या है वही हम पढ़ेंगे। इट्स अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑल्टरनेटिंग विद पीरियड ऑफ डाउन टर्न। डी है ये डाउन टर्न, जिसका मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि बिजनेस साइकिल वो साइकिल है जहाँ पे बिजनेस कभी ग्रोथ भी होता है और कभी फिर लॉसेस इनकर्स, या बिना मतलब जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है या सेल्स नहीं है या बिजनेस ही नहीं है, उस फेज में भी जाता है, जिसे बोलेंगे हम पीरियड ऑफ डाउन टर्न। सो बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज पीरियड ऑफ डाउन टर्न ऑल्टरनेटिवली, कभी वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, कभी डाउन टर्न की तरफ जा सकता है, ठीक है। सेकेंड, इट्स अ रिदमिक फ्लक्चुएशन। नाउ रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जब मैं एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूँ तो मैं यह बात कर रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ और लेस, जो भी चेंजेस होते हैं उनके वजह से जो इम्पैक्ट बिजनेस साइकिल पे पड़ता है, उनके वजह से जो फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल में आते, बिजनेस में आते हैं, उसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल, ठीक है। सो द रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी देन एंड so the rhythmic fluctuation in an aggregate economic activity that an economy experience over a period of time is known as business cycle. So जो ग्रोथ या डाउनटर्न एक बिजनेस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है ड्यू टू चेंजेस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज बिजनेस साइकिल। अभी किस हिसाब से इम्पैक्ट होगा वो हम देखने वाले हैं आगे, बट ये मैं जनरल मीनिंग दे रहा हूँ बिजनेस साइकिल पर, क्योंकि आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो इन्हीं बेसिस पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कभी पूछ लिया क्वेश्चन में कि रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बिजनेस साइकिल, समझ गए, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा ऊपर कि पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी रहती है, पीरियड ऑफ डाउनटर्न रहता है, ठीक है। ये क्या फ्लक्चुएशन है, कभी अच्छा है कभी खराब है, ठीक है, वही इधर बोला रिदमिक फ्लक्चुएशन। रिदमिक यानी कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। रिदम देखा है कभी, ऐसे फ्लो में रहता है जैसे वेव रहता है, ठीक है। तो कभी वो अच्छे की तरफ बढ़े यानी प्रॉस्पेरिटी हो, कभी वो डाउनटर्न की तरफ बिजनेस लॉसेस वगैरह इनकर होते हुए बिजनेस ठप पड़ने के तरीके में बढ़े आगे, कभी फिर से बढ़े, कभी फिर गिरे, फिर बढ़े, फिर गिरे, वैसे समझ गए। रिदमिक फ्लक्चुएशंस चेंजेस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट एन इकोनॉमिक एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल, ठीक है। अभी बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स पीरियड ऑफ गुड ट्रेड एंड पीरियड ऑफ बैड ट्रेड। गुड ट्रेड का मतलब जहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, सेल्स अच्छे हो रहे हैं और लोगों को आप नौकरियाँ दे रहे हो, ठीक है। कौन कौन सा एस्पेक्ट है मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। बिजनेस अच्छा हो रहा है तो और लोगों को नौकरियाँ दे रहे हो, सबके पास पैसे, सब खरीद रहे, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे प्राइस बढ़ रहा है तो अच्छी थोड़ी ना बात है, लेकिन नहीं, लोगों के पास इनकम भी है उतना, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, सब नौकरी पे लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है, सब नौकरी पे लगे हुए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, प्राइसेस बढ़ती हैं, कभी पीरियड ऑफ गुड ट्रेड के टाइम। अब ये एक
फ्लक्चुएशन है। अभी चेंज हुआ, कभी फिर पीरियड ऑफ बैड ट्रेड आता है जहाँ पे क्या आपका सेल नहीं है, कुछ नहीं है, डिमांड नहीं है, आप बेच नहीं पा रहे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो नौकरी पे कम लोगों को रखोगे, नौकरी पे कम लोगों को रखोगे तो डिमांड ही नहीं, तो प्राइस भी कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, नौकरी पे कम लोगों को रखोगे तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो गुड एज वेल एज बैड इन बिजनेस ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन business cycle. It refers to alternate expansion and contraction of overall business activity. ये तीनों हर चीज़ जो बोल रहा है एक ही चीज़ बोल रहा है, कभी बढ़ेगा तो कभी घटेगा। बढ़ेगा मतलब एक्सपांशन और घटेगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है बिजनेस साइकिल का जनरल ओवरव्यू। अब हम और डीप में जाएं। ठीक है, सो अभी तक तो मैंने बोला आपको कि भाई बिजनेस में गुड पीरियड आएगा, बैड पीरियड आएगा। अब वो कैसे आएगा वो अब हम देखने वाले हैं। बिजनेस साइकिल मीन्स देयर आर सो मेनी फेजेस जिसके थ्रू हम बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने वाले। ठीक है, अभी बिजनेस साइकिल कंप्राइजेज ऑफ 4 phases। इट कंप्राइजेज ऑफ 4 phases। पहला एक्सपांशन, एक्सपांशन जिसको आप बोलते हो अपस्विंग, ठीक है ना, एक्सपांशन जिसको आप बोलते हो अपस्विंग। दूसरा है आपका पीक, जिसको आप बोलते हो बूम। ठीक है, और भी नाम है उसके, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। थर्ड है आपका कॉन्ट्रैक्शन, और डाउनटर्न और डाउनस्विंग। ठीक है ना, डाउनटर्न और डाउनस्विंग, और एक उसका नाम है रीसेशन। ठीक है, करंटली हम यहाँ पे बैठे या उस तरफ जा रहे हैं, हमारा इकोनॉमी। ठीक है, और जो चौथा है वो है ट्रफ और डिप्रेशन। ट्रफ और डिप्रेशन, ठीक है। प्लीज, डिप्रेशन मतलब साइकोलॉजिकल डिप्रेशन नहीं, इधर इकोनॉमिक की डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे एक डायग्रामेटिक उसके साथ। इसमें इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डायग्राम रहते हैं, इसलिए फिर वो ऑडियो फाइल उसका कुछ हुआ नहीं, डायग्राम थोड़ी बकवास होगी।
ठीक है। बिजनेस साइकिल 4 फेजेस, एक्सपांशन और अपस्विंग, पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन और डाउनटर्न और डाउनस्विंग और रिसेशन, ट्रफ और डिप्रेशन, ठीक है ना। अभी इनको हम इसके बेसिस पे, इस ग्राफ के बेसिस पे समझेंगे। देखो, एक्सपांशन और अपस्विंग का मतलब है जहां पे आपका बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस बैठा है, बिजनेस नहीं, सॉरी यहाँ पे बिजनेस बोलना गलत हो जाएगा, यहाँ पे इकोनॉमी बैठी है, ठीक है। अब इकोनॉमी कहाँ पे बैठी है? ट्रफ पे बैठी है, लो पॉइंट, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी इकोनॉमी प्रॉस्पर होना चालू होती है, ठीक है। अब क्या चालू होता है वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले ये क्या है इतना समझ ले, फिर एक एक में क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी प्रॉस्पर होना चालू होती है, एक्सपांशन होता है इकोनॉमी का, एक्सपांशन, ठीक है। फिर वो क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, फिर पहुंच जाता है पीक पर, जिसके आगे कोई अभी ग्रोथ होने वाला पॉसिबल नहीं है, जितना होना था हो चुका है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इकोनॉमी गिरती ही है नीचे, ठीक है। इकोनॉमी डाउन टर्न की तरफ जाती है, डाउन स्विंग की तरफ जाती है, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते 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 रिसेशन में जाते जाते एक ऐसा टाइम आ जाता है जहां पे वो डीप डिप्रेशन में चली जाती है, डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन में जाती है, जिसका नाम ट्रफ है, आप डिप्रेशन में लिख सकते हो, ठीक है, ट्रफ। देन अगेन ट्रफ में पहुंचा, सेम में जो प्रोसेस हुआ फिर से रिपीट होना चालू होता है, फिर से रिपीट होता है, फिर एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। अब इधर आप बीच में एक डॉट 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 वाला लाइन देख रहे हो, हाँ, ये इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस साइकिल का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, बिजनेस साइकिल का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, बिजनेस हमेशा सेम लेवल और टाइम के हिसाब से ग्रोथ होते जाए, ठीक है। सेम लेवल यानी सेम पे रहे ऐसा नहीं, धीरे धीरे जो भी ग्रोथ होते जाए और कभी फ्लक्चुएट हो ही ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस में। कभी बिजनेस बढ़ भी सकता है अच्छे से, कभी फिर बिजनेस ही ना रहे, आई मीन इकोनॉमी कभी बढ़ भी सकता है, कभी इकोनॉमी ना रहे, इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज़ है उतनी ना चले, तो दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच, whereas this dotted line is imaginary, फिक्शनल बोल सकते हो आपको, जहाँ पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इकोनॉमी हमेशा स्टैग्नेंट में बढ़ते ही जाए आगे, समझ गए। तो ये जो ट्रेंड है इसको ट्रेंड बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खैर, बट ये ट्रेंड क्या, जहाँ पे आपका ग्रोथ होते जा रहा है, ग्रोथ होते जा रहा है, ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है, कभी ये गिर ही नहीं रहे, ये होते जा रहा है, होते जा रहा है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इमेजिनरी थिंग है। सो ये एक नॉर्मल ओवरव्यू है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे ये जो हो रहा है ना इधर अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इधर लिखा है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी हमेशा याद रखना, वन ऑफ द फैक्टर जिसमें आपकी इकोनॉमी का कैलकुलेशन है, मेजरमेंट होता है, उसमें से एक है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूँ मैं, इसका बोलने का मतलब है कि इंडिया ने एक पीरियड में कितना प्रोडक्शन अवेलेबल कराया मार्केट में, कितना प्रोडक्शन किया एज अ होल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कितना प्रोडक्शन, यानी हर मार्केट ले लो, छोटा सा छोटा मार्केट भी रहे तो बड़ा से बड़ा इंडस्ट्री भी रहे तो सब, क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वही है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे क्या प्रोडक्शन का और हमारे इकोनॉमिक्स का क्या लेना देना, याद रखना प्रोडक्शन तभी होएगा जब इकोनॉमी में उसकी डिमांड है, ठीक है। बहुत गहरा रिलेशन है उनका, ठीक है। अभी के लिए इतना ही देखो कि ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब है कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है।
और उसी बेस पे आपकी इकोनॉमी की टेस्टिंग हो रही है। समझ गए? तो एक्सपांशन और अपस्विंग, पीक और बूम और प्रॉस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन और डाउनटर्न, ठीक है, ट्रफ और डिप्रेशन। ओके, बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस, 4 फेजेस। समझ गए? ठीक है, 4 फेजेस। ठीक है, अब हम एक एक में जाएंगे, बट इनमें जाने से पहले मैं साथ में आपको दूसरा ये भी पढ़ाते जाऊंगा, जिसमें क्या चीज़ है। अभी आपको आपने तो ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया कि भाई एक्सपांशन हो रहा है, अपस्विंग हो रहा है वगैरह ये, लेकिन क्या हो रहा है वो अभी नहीं पता आपको, अब पता चलेगा।